आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल्स हमारे कंटिन्यू। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है? न्यूमेरिकल नंबर 3.12। क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम जाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या है जी? अ बॉम्बर ड्रॉप्ड अ बॉम्ब at a height of 490 meters when its velocity along the horizontal was 300 किलोमीटर पर आवर। एक जो है वो फाइटर प्लेन है, उसके अंदर एक बॉम्बर बैठा हुआ है, वो ग्राउंड से कुछ हाइट पर है। वो कितनी हाइट है? 490 मीटर्स है, यानी 490 मीटर्स जो है वो हाइट पर है। और उस वक्त वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका जो प्लेन है वो किससे मूव कर रहा है? 300 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर रहा है। उस दौरान जब वो इस हाइट पर था, वो एक बॉम्ब को ड्रॉप कर देता है। अब ए पार्ट में क्या करना है? हाउ लॉन्ग वाज इट इन एयर? वो कितनी देर के लिए, जब उसने वो बॉम्ब ड्रॉप किया तो वो जो बॉम्बर था कितनी देर के लिए वो एयर में रहा, किस टाइम के लिए? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली बिलो द बॉम्बर एट द इंस्टेंट द बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड डिड इट स्ट्राइक द ग्राउंड? अब आपको ये बताना है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से वो बॉम्ब ड्रॉप करता है, बॉम्ब वर्टिकली नहीं आएगा, बॉम्ब जो है वो क्योंकि मूव कर जाएगा, उसी दौरान प्लेन भी आगे। तो हमें क्या बताना है कि किस डिस्टेंस पे, क्योंकि जो ड्यू टू इनर्शिया है वो बॉम्ब भी मूव करेगा आगे की तरफ और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, फिर जाके वो ग्राउंड को इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता हुआ जो है वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो हमने ये बताना है क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है बॉम्ब ने, तो एयरप्लेन भी हाइट पे था, तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कम्बिनेशन बना के हमने बताना है कि बॉम्ब किस जो है वो डिस्टेंस पे जाके ग्राउंड को हिट करेगा। और क्या वो ग्राउंड को हिट करेगा? लास्ट में आपसे ये पूछा गया है। कैलकुलेशंस में हम क्या देखते होते हैं? क्वेश्चन में से ही हम डाटा निकालते होते हैं जो कि हमें हेल्प करता है सोल्यूशन में। डाटा क्या है जी? हाइट, यानी वो बॉम्बर जो है वो किस हाइट पर है उसको हम वाई, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है वाई है तो हम वाई भी कह सकते हैं, एच भी कह सकते हैं, वो है 490 मीटर्स। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉम्बर, जो बॉम्बर है उसका प्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिखेंगे VIX कहेंगे उसे, वो है 300 किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर पर आवर SI यूनिट नहीं है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट्स में। 300 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 लिख देते हैं। और पर आवर है जो कि सेकंड्स में हम जब लिखेंगे तो 3600 सेकंड्स होते हैं एक आवर के अंदर। तो इन वैल्यूज़ को जो है आप सॉल्व आउट करने के बाद क्या देखते हैं कि जो VIX है यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 83.3 मीटर्स पर सेकंड है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब, जो इनिशियल वर्टिकली, क्योंकि वर्टिकली तो उसने डायरेक्ट नहीं गिरना नीचे, तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? VIY बोलेंगे। बॉम्ब की वो क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड क्या है हमारे पास? हमें क्या मालूम करना है? नंबर ए, जो ए पार्ट है उसमें क्या करना है? टाइम टेकन बाय बॉम्बर इन एयर, कि कितनी देर के लिए वो बॉम्बर उस एयर में मौजूद रहता है, उसको हम स्मॉल t से डिनोट करेंगे। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉम्ब, और जो बॉम्ब है वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है वो हमें कैलकुलेट करना है, उसे हम लिखेंगे x। सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो है हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है वो सहारा लेंगे। वो क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हम इसमें वर्टिकल कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, हाइट इन्वॉल्व है, तो हम S की बजाय यूज़ करेंगे H इज इक्वल टू VI। अब वर्टिकली है तो Y लिखेंगे, Y कंपोनेंट T, यानी ये होगा VIT, वर्टिकल कंपोनेंट है तो Y साथ यूज़ कर रहे हैं, प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है लेकिन वर्टिकली मूव कर रहा है तो GT स्क्वायर, क्योंकि वो हाइट पे है, मूव तो हॉरिजॉन्टल कर रहा है लेकिन हाइट पे है। तो H हाइट हमें कितनी दी गई थी जी? 490। ये हमने डाटा में हमने निकाल कर रखी हुई है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसका 0 है, जो बॉम्बर है वो वर्टिकली मूव नहीं कर रहा, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो इट्स मीन ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, तो ओवरऑल ये टर्म 0 हो जाएगी। प्लस 1/2 G की वैल्यू हम जानते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 होती है। और T हमें कैलकुलेट करना है, हम उसको वैसे लिख देंगे T स्क्वायर। तो ये 490 इक्वल्स टू 1/2 जो है इसको हम इसके साथ कैंसल आउट करवाते हैं तो ये बनता है 4.9 T स्क्वायर। T स्क्वायर जो है
वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 490 डिवाइडेड बाय 4.9 करेंगे। तो टी जो है, टी स्क्वायर हमारे पास कितना आता है, इन दो वैल्यूज़ को आप डिवाइड करें तो आता है 100, और अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले तो टी जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 सेकंड्स। ये वो टाइम है जितने टाइम के लिए वो बॉम्बर जो है वो एयर में मौजूद रहता है जब वो बॉम्ब ड्रॉप कर रहा होता है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन बॉम्ब का, क्योंकि बॉम्ब ने प्रोजेक्टाइल मोशन किया है तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। तो बी पार्ट में हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है, मालूम करना है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए सिंपली हम यूज़ करते हैं S = V × T वाला फार्मूला। S हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, V हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और T हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो X हो जाएगा VIX हमारे पास कितना था जी, 83.3 मल्टीप्लाई टाइम 10 है, तो X आपके पास कितना आ जाएगी, 833.0 मीटर्स। तो बॉम्ब जो है वो ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा जब वो ड्रॉप होगा प्लेन में से, और उस दौरान वो हिट करेगा जाके ग्राउंड को। हाँ, ये ग्राउंड को जाके हिट करेगा, क्योंकि एंड पे आपसे ये पूछा गया था कि डिड इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो यस इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड और इट विल हिट द ग्राउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.12। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।